वेलकम टू speedearning.com जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों अभी जो बाजार गिरा है और आपने देखा है कि निफ्टी में बड़ा गिरावट नहीं है, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में अच्छी सेलिंग आ गई है। तो जब मिड एंड स्मॉल कैप में आप काम करने लगते हैं तो अचानक झटके लग सकते हैं डिप के साथ में। तो कौन से स्टॉक हम खरीदें जब बाजार करेक्ट होता है, हम कन्फ्यूजन में रहते, कुछ खरीद नहीं पाते। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का स्क्रीनर है, हाई मोमेंटम स्टॉक्स विथ हाईएस्ट ट्रेंड लाइन मोमेंटम स्कोर। कौन से स्टॉक है जो बहुत तेजी से बाजार के साथ भागते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है जैसे टाटा मोटर, यहाँ सबसे पहले आपके सामने नज़र आ रहा है। तो इसमें ये आपको पता लगेगा कि कितना मूवमेंट हुआ है पिछले वीक में टाटा मोटर में। एनटीपीसी में कितना मूवमेंट हुआ है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, डीएलएफ लिमिटेड, यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दिख रहा है, अडानी पावर दिख रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहा है जिसने 10 साल का हाई तोड़ा है, पंजाब नेशनल बैंक, ट्रेंट लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, गेल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर के कई स्टॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब आप यहाँ से क्लिक करेंगे और डिटेल देखेंगे कि टाटा मोटर में क्यों खरीद सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर यहाँ बता रखा है। तो इंडस्ट्री में आपको यहाँ पता लगा कि कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल्स में ये डील करता है। दोस्तों आगे चलते हैं। हम एक नज़र में जल्दी से, मतलब 10 मिनट की स्टडी में भी काम हो सकता है। 21 स्ट्रेंथ, 13 अपॉर्चुनिटी, थ्रेट और वीकनेस कम है, तो 2 और 3 है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद 3,45,000 करोड़, 3,45,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। यहाँ चलते हैं हम लोग, इसके प्राइस के चार्ट को देखते हैं और ऑल टाइम प्राइस चार्ट देखें तो आपको पता लग रहा है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। ये तो प्राइस का चार्ट हो गया। अब मैं जब यहाँ ईपीएस क्लिक करता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि उसकी ईपीएस में ग्रोथ हो रही है। और ईपीएस में ग्रोथ कैसी हो रही है, तब तक यहाँ पे आपको जो कंसेंसस दिखता है कि बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस लिस्ट हैं, तो 14 लोग स्ट्रॉन्ग बाय और 9 बाय के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ से भी आपको एक भरोसा बन सकता है। तो ये सारी बातें हम देख रहे हैं। टाटा मोटर को हम फिर कंपेरेटिवली देखेंगे कि यहाँ परफॉर्मेंस कैसा है। माइनस से प्लस में आ गया दोस्तों। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि -1500 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 8471 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है। और ये अगर मैं -4 से ईपीएस बढ़ के और 22 हो गई है, तो कितने टाइम्स बढ़ गई है ईपीएस, ये देखने वाली बात है। ये फाइनेंशियल पैरामीटर्स में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे देख करके हम जाएंगे। पहले अभी हम यहाँ देख लेते हैं कितने लोग इसकी बाइंग के फेवर में हैं। ऐसा एक कंपनी को देखा, देखिए यहाँ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ रही है, 10% हो गई है। एफआईआई की होल्डिंग अच्छी है। तो अगर बड़ा पैसा लगा रहे हैं तो ऐसी चीज़ें देखने से आपको ये मदद मिलती है कि इंस्टीट्यूशन भी इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके फेवर में है और 76% लोग इसके बाइंग के फेवर में हैं। अब हम बैक करके चलते हैं और फिर से उसी स्क्रीनर पर जाते हैं जहाँ से हम आए हैं। टाटा मोटर के बाद आप एनटीपीसी को क्लिक कर लेते हैं। एनटीपीसी को देखने लग जाते हैं कि उसका सीन क्या है। फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को देखते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ एनटीपीसी को क्लिक कर रहा हूँ। ये एनटीपीसी लिमिटेड, ये भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। अब कंपेरेटिवली 11, 14, 3, 1 टाटा मोटर्स जितना अच्छा नहीं है पर अच्छा है। ये भी 3,42,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल दिख रही है। नीचे जाते हैं तेज़ी से। ये प्राइस का चार्ट है और इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिख रहे हैं। आपको ये भी देखना होगा कि जिगजैग मोमेंटम कितना है। यहाँ देखो प्रॉफिट इस तरीके से बढ़ता चला गया है। हम इसका वैल्यूएशन भी चेक करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है 17 स्ट्रॉन्ग बाय बोल रहे हैं। ये टाटा मोटर से बेटर है। आप धीरे धीरे जब कंसिस्टेंसी में याद रखने लग जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो ये इसका ग्रोथ 14 की ईपीएस से ये 18.8 की ईपीएस हो गई। यहाँ पे 14,000 करोड़ से 18,000 करोड़ के आसपास का मामला है। तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ प्रॉफिट में हुई है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरह के स्टॉक को स्टालवर्ट कहा जा सकता है कि आप लगातार इसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। आपका पैसा बहुत तेज़ी से घटेगा नहीं, आपको झटके नहीं लगेंगे और धीरे धीरे चीज़ें ग्रो करती रहेगी। 17% का यहाँ पे और 19% का म्यूचुअल फंड में होल्डिंग है, जो कि टाटा मोटर से बेटर है। तो अगर आप थोड़ा सेफ काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एनटीपीसी जैसे स्टॉक सही हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए 79% लोग इसको बाय करने के फेवर में हैं। फिर ऐसे ही हम वापस चले जाते हैं और तीसरे स्टॉक को चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एचएएल है, ये क्यों इतना बढ़ रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब एचएएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये डिफेंस के स्टॉक्स हैं दोस्तों। तो आप इनमें चेक करके देख सकते हैं कि
किस तरीके का परफॉर्मेंस है इनका। HAL को एक्सपेंसिव स्टार कहा गया है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर नहीं कहा गया है दोस्तों। तो अब ये महंगा हो चुका है, एक्सपेंसिव परफॉर्मर है। तो बाज़ार में अगर बहुत बड़ा करेक्शन आता है तो यहाँ आपको झटका भी लग सकता है, इस बात की तैयारी रखनी है। तो ज़्यादा पैसा लगाने के बजाय कम पैसा लगाएं और इसकी जो रैली है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 6 लोग स्ट्रॉन्ग बाय, 3 लोग बाय को और एक आदमी सेल और होल्ड को कह रहा है। नीचे जाते हैं, इतने इसकी रैली का वजह क्या है। 3200 करोड़ से 6100 करोड़ हुआ है और यहाँ पे हमको दिख रहा है 98 से EPS बढ़ते बढ़ते 91 दिख रही है। बीच में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई थी, लेकिन दोस्तों चूँकि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें बाइंग देखी जा रही है। तो यहाँ पे हम कम पैसा लगाएं तो ठीक रहेगा और हम ये भी चुन के रखें कि इसमें इसी को लेना है या फिर कंपेयर EPS में जाके हम ये देखने की कोशिश करें कि क्या इससे बेटर BEL हो सकता है क्या। तो यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है BEL, ठीक है। ये हमने देखा तो यहाँ आपको पता लगेगा, ये देखिए कलर से पता लग रहा है HAL सबसे ऊपर है। 5 ईयर्स में देखा तो ये ग्रीन कलर जेंटेक नज़र आ रहा है आपको, BEL जेंटेक सबसे ज़्यादा है। 1 ईयर में जाके देखेंगे सबसे बड़ा प्रॉफिट किसका है। तो एक BEL है, एक जेंटेक है। यहाँ पे देख लो, परसेंटेज में पता लग जाएगा आपको प्रॉफिट किसका बड़ा है। जेंटेक का 236% का प्रॉफिट है। तो दोस्तों हम छोटी क्वांटिटी में जेंटेक में पोजीशन बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जेंटेक लिखा और ये देखने की कोशिश की कि कैसा ये परफॉर्म कर रहा है। जेन टेक्नोलॉजीज देखिए, यहाँ से ये भी पता लगता है, एक तो ये एक्सपेंसिव स्टार तो ये भी है, बहुत तेज़ी से भाग रहा है। 181242 8000 करोड़ के मार्केट कैपिटल है। तो इतनी आसानी से आप कई स्टॉक्स को स्टडी करते जाते हैं। शुरू में आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में आपको क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसे देखते रहने से, देखिए 0.6 से 13 की EPS, 4 करोड़ से लेके 113 करोड़, इस तरह की ग्रोथ होने से स्टॉक भागते हैं, वो मल्टीबैगर हो जाते हैं। और ज़्यादा पैसा लगा के ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते दोस्तों, कम लगा के ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। यहाँ पे अचानक से म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आई है, इसलिए जेंटेक में आप पोजीशन बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट करना है, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही नए वीडियो हम आपको बना के देते रहेंगे। कमेंट ज़रूर करें, आपके सवाल आने चाहिए। और ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड को आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप को। हमारे साथ अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवा के काम कर ही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।